नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन पेपर सॉल्यूशन के इस सेशन में के रीट लेवल फर्स्ट के पेपर सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो ये है, यदि एक संख्या एक प्राकृत संख्या है तो 7a² प्लस 7a इनमें से किससे विभाजित है, निम्न में से किससे सदैव विभाजित होगा। ए एक नेचुरल नंबर है, तो दोस्तों मैं मान लेता हूं a बराबर 1 है। ओके, और a बराबर 1 पे ये 7a² प्लस 7a का मान कितना होगा। 7 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है 1, प्लस 7 इंटू a 1, तो ये 7 प्लस 7 कितना हो गया 14। ये 14 किस किस से डिविजिबल है। क्या ये 14 7 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स डिविजिबल है। क्या ये 14 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। क्या ये 7 से हैं? बिल्कुल हैं। क्या ये 14 से डिविजिबल है? क्या 14 बिल्कुल है। 21 से डिविजिबल है? क्या ये 21 से डिविजिबल ये 14 नहीं है। कोई भी संख्या अपने से बड़े अपवर्तक से विभाजित नहीं होती है, ध्यान रखना। कोई भी संख्या अपना खुद का एक अपवर्त्य जरूर होती है, मल्टीपल जरूर होती है, एक खुद के गुणज से विभाजित होती है, लेकिन इससे बड़े गुणज से विभाजित होती नहीं है। तो ये यहाँ पे 7 हो 14 अपने आप में विभाजित खुद से होगी, तो बताइएगा ये 7 अपने आप में 7 से विभाजित है, 14 से विभाजित है। ठीक है, अगला मैं a बराबर 2 पर वैल्यू चेक कर लेता हूं। a बराबर 2 पे 7 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 7 इंटू 2, ये देखिएगा 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, 28 और 14 कितना होता है 42। बताओ ये 42 से 21 से विभाजित है, लेकिन ये 14 21 से विभाजित नहीं था, तो इसका मतलब ये 42 भी 7 और 14 से विभाजित हैं, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट एंड सेकंड होगा। ऐसे क्वेश्चनों के बारे में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, वैल्यूज रख लो आप, तो ठीक है, एक दो वैल्यू रखोगे उतने में आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि भाजक भागफल का 24 गुणा और शेषफल का 8 गुणा है, भागफल 18 है, तो भाज्य बताइएगा। एक अच्छा कैलकुलेशन वाला सा प्रश्न था, सिंपल सा। देखो क्या है, भाजक भागफल का 24 गुणा है, जो डिवाइजर है, भाजक जो है आपके पास में डिवाइजर है, वो भागफल का कितने गुणा है 24 गुणा है। ठीक है, तो भाजक जो डिवाइजर है वो क्यूसेंट का भागफल का 24 गुणा है, तो 24 इंटू क्या लिख दूं मैं, भागफल लिख दूं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ इसने क्या दिया है कि शेषफल का 8 गुणा है, ये और किस पे लगेगा ये बताइएगा मेरे को। मैंने आपको बताया है और हो गया, तथा हो गया, लेकिन हो गया, जबकि हो गया, किंतु हो गया, ये सारे के सारे वर्ड हमेशा किस पर लगते हैं, फर्स्ट पर्सन पे लगते हैं। किस पर लगते हैं, फर्स्ट पर्सन के बारे में बताते हैं। भाजक भागफल का 24 गुणा है और शेषफल का 8 गुणा है। शेषफल का 8 गुणा कौन है, भाजक है। ठीक है, हाँ जी, तो भाजक शेषफल का 8 गुणा है, तो मैं फिर लिख देता हूं, डिवाइजर कितने गुणा है 8 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, शेषफल का कितने गुणा है 8 गुणा है। चलो ठीक है भाई, अब आपको कुछ ना कुछ इसमें गिवन इंफॉर्मेशन है, और वो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि यदि भागफल 18 है, भागफल आपको 18 दे रखा है, ये देखो 18 दे रखा है इस भागफल की वैल्यू, तो मुझे ये बताओ भाजक कितना आ जाएगा, भाजक डिवाइजर कितना आएगा, डिवाइजर बराबर आ जाएगा 24 इंटू कितना 18, ये लो साहब, 18 4 72 का 2, कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा 7 करेगा। ठीक है, हाँ जी, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक है, ये 432 आपका भाजक आ गया। और भाजक अगर 432 यहां लिख दूं, तो 432 में 8 का भाग देते ही मेरे पास में शेषफल आ जाएगा, या मैं ऐसा कहूं रिमाइंडर आ जाएगा। तो बताओ शेषफल आपके पास में कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 8 5 40, बचेगा 3, 8 4 32, ये 54। अब बताओ आपको क्या चाहिए, भाज्य चाहिए, आपको डिविडेंड चाहिए, और भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य का फॉर्मूला होता है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है शेषफल, प्लस क्या होता है शेषफल। तो ये हो जाएगा डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना दे रखा है, भाजक कितना दे रखा है, अभी भी आया है आपके पास में 432, 432 का भाग दिया तो भागफल कितना आया, भागफल फिर अपने आप में कितना आ गया 18 18 आ गया,
प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर अभी अभी आया है आपके पास में 54। ओके देखो 18 दूनी 36, 3 कैरी फॉरवर्ड करेगा, 18 दूनी 36, 18 3 54, तो ये आपके पास में आ गया 54 का 54 और 3 कितना 57, तो 5 कैरी फॉरवर्ड करेगा, 18 4 72 और 5 कितना 77। इसमें अगर आप 54 ऐड कर दोगे तो ये आ गया 0, 7 और 5 कितना 12 और 1 कितना 13 का 3, कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा 1, ये आ गया 7830। तो 7830 आपके कौन से ऑप्शन में था, फर्स्ट ऑप्शन में था। बहुत ही सिंपल, एक भाजकता पर और एक पूर्ण संख्याओं की जोड़ की गुणा भाग कैलकुलेशन आधारित प्रश्न था, जिसमें सारे एम आपके पूरे हो गए हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बंधु आपके पास में ये था, एक 2 अंकों की संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है और दी गई संख्या में इसके अंकों के योग का गुणनफल 460 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन बार बार एक ऐसा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन सर डाल रहे हैं जिस क्वेश्चन का उद्देश्य ये होता है कि इसको आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो। और ये क्वेश्चन 2019 में एसएससी सीजीएल तक ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य ये है कि बाई ऑप्शन आप इसको कर सकते हो, तो ऐसा मत समझना कि बहुत ही ऐसे मतलब लो लेवल का प्रश्न, लो लेवल का नहीं है, ये एग्जाम में आ चुका है और एक बहुत ही अच्छी एग्जाम में आ चुका है जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया। तो एक 2 अंकों की संख्या, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, अप्रोच पर बेस्ड होते हैं। एक 2 अंकों की एक संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है। मैं कह रहा हूं जिसका दिमाग ऑप्शन पे चला गया उसने इस क्वेश्चन को कुछ नहीं समझा। एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक उसके दहाई के अंक से 2 अधिक है। बताओ इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है या 2 कम है? 2 कम है, कैंसिल आउट। इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, कैंसिल आउट। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, कैंसिल आउट। ये राइट आंसर थर्ड हो गया। इसमें देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अगर आप इसको ऐसे करते कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, इतना पढ़ के करते तो भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता। आगे भी इस पे सारी कंडीशन लग रही है 46 पे। 46 का डिजिट सम करेंगे तो कितना आएगा 10। अंकों का योग 4 + 6 कितना आएगा 10। दी गई संख्या एवं उसके अंकों के योग का गुणनफल 460 आता है। संख्या 46 है और उसके अंकों का योग 10 है। इनका गुणनफल आपके पास में 400 कितना आएगा 60 आएगा। बहुत अलग अलग तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बेस्ट क्वेश्चन था। अपनी राय जरूर दे इस क्वेश्चन में आपने क्या अप्रोच लगाई और कैसे इसको सोल्व किया। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूनिट डिजिट पर आधारित है, इकाई का अंक, इकाई के अंक पर आधारित नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं का इकाई के स्थान पर अंक क्या आएगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ 1590 की पावर कितनी दे रखी है आपने? 2 दे रखी है। 1590 की पावर 2 दे रखी है, तो ये 1590 का पावर 2 दे रखी है, प्लस साथ ही साथ 1591 की पावर कितनी दे रखी है? 1591 की पावर भी 2 दे रखी है, प्लस 1592 की पावर कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, ओके, प्लस 1593 की पावर कितनी दे रखी है? 2। ये 1593 की पावर कितनी? 2। ओके, अब देखिएगा जीरो की पावर कितनी भी हो चाहे जीरो आएगा। ओके, 1 की पावर 1591 को 1591 से गुणा करोगे, 1 से 1 यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से 1 गुणा होगा तो कितना आएगा आपके पास में? 1 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट 2 की पावर 2 कर दीजिएगा आप, और 3 की पावर कितनी कर दो? 2 कर दो। ये लो, ये आपके पास में आ गया 0 + 1 + 4 + 9। ये देखो 9 और 1 10 और 4 14 और 0 14 कैरी सॉरी आपका इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि x y z अभाज्य संख्याएं हैं। आपको अभाज्य संख्याएं दे रखी है, प्राइम नंबर दे रखी है। कैसी संख्याएं दे रखी है? प्राइम नंबर्स दे रखी है आपको, अभाज्य संख्या x y z अभाज्य संख्याएं हैं। x + y + z 38 है। मुझे एक बात बताओ, ये अगर अभाज्य संख्याओं का योग अगर इवन आ रहा है, सम आ रहा है, अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है तो उनमें एक संख्या जरूर संभावित रूप से एक संख्या अपने आप में कितनी होगी? 2 होगी। तो x + y + z = 38 है। तो मुझे ये बताओ इनमें से एक संख्या जरूर, एनीवन, कोई सी भी। तो ये कह रहा है x का संभावित मैक्सिमम मान बताओ। ध्यान से सुन लेना, x का मान आप 2 नहीं रख सकते, आपको 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम मिल रहा है, तो इसका मतलब एक संख्या उनमें से क्या है? सम है। अब वो कोई सी भी हो सकती है, फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है।
तो कोई सी भी एनी वन, इनमें से एक कितनी है, इनमें से एक संख्या अपने आप में, इन सब में से एक संख्या अपने आप में क्या है, 2 है। एक संख्या 2 है तो बाकी 2 का योग कितना होगा, बाकी अनोदर आपकी 2 है, बाकी 2 में कह देता हूं x प्लस वाई, x प्लस वाई का योग कितना होगा, 36 होगा। इनको मैं कह सकता हूं अन्य 2, क्या कह सकते हूं, अन्य 2 संख्याओं का योग कितना होगा, 36 होगा। अब मुझे ये बताओ कि जो अभाज्य संख्याएं होती है वो होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, ऐसे आपके पास में 23 है, फिर 29, फिर 31, 33 नहीं होती, फिर 37, ऐसे चलती है। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका 2 का योग है 36 आ जाए, तो बताओ 2 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या है जो योग 36 दे दे, नहीं हो सकती, ठीक है। फिर बताओ 3 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या जो 36 योग दे दे, 37 के आसपास देखो, 31 नहीं दे सकती। 5 के साथ में कौन सी योग 36 दे रही है, 5 और 31 36 दे रही है। इसका मतलब इनमें से एक संख्या तो कितनी होगी आपकी, 5 होगी, और दूसरी संख्या कितनी होगी, 31 होगी, और तीसरी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो आपको सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ा अधिकतम संभावित मान x का कितना होगा, 31 होगा। आप ये मत कहना कि x का मान तो 5 है, y का मान 2 ले लो और z का मान 31। सबसे बड़ा x का संभावित मान क्या हो सकता है, तो x कह रहा है कि मैं बैठूंगा 31 पे और y और z को बैठाऊंगा मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग 2 और 5। ओके, तो ये इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, थैंक यू।